name is Miss Nazia Asi. Today I will teach you lesson number 4, collecting things. The next paragraph we will read it. One of the reasons why stamp collecting was so popular is because stamps were easily obtained. Most people had friends in distant places who wrote letter to them. इसमें बताया गया है कि ये जो स्टैम्प कलेक्टिंग है वो कितनी मशहूर क्यों है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि ये आसानी से हासिल हो सकती हैं। बहुत से लोग हैं वो अपने कलमी दोस्तों को दूर जो रहते हैं उनको ख़त लिखते हैं, तब भी ये जमा कर सकते हैं। क्वाइट ऑफन इसके अलावा चिल्ड्रन बिकम इंटरेस्टेड इन राइटिंग टू अ पेन फ्रेंड। और इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ, कलमी जो दोस्त होते हैं उनको भी उनके साथ भी इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। अ पर्सन whom they had never met and who lived in a foreign country, एक ऐसा आदमी जो कभी किसी से मिला नहीं है और जो बाहर के मुल्क में रहता है। when an envelope that with a colorful stamp arrives in the post, you might say what a lovely stamp। अब जब आपके पास वो आता है लेटर, तो आप ये कह सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है, कितनी प्यारी टिकट है। That stamp then become the first in your collection। ये स्टैम्प एक ऐसी है कि ये आपकी पहली कलेक्शन हो सकती है। It is a start of a new and interesting hobby। ये आपके लिए एक नया और दिलचस्प मसले का आगाज़ है। Here there are many way of keeping a collection। इसके अलावा बहुत सी जो हो सकती हैं वो चीज़ें हो सकती हैं मजमूए रखने के लिए। स्टैम्प्स मे बी पुट इन टू एन एल्बम। आप इसको एल्बम में रख सकते हैं अपनी स्टैम्प को। स्टोन्स और बॉटल्स विल हैव टू बी केप्ट इन कैबिनेट्स और इन बॉक्सेस। अब इसको आप किस में रख सकते हैं, पत्थर और बोतल में भी रख सकते हैं, या इसके अलावा आप इसको अपने कैबिनेट में, बॉक्स में भी रख सकते हैं। एंड फ्लावर्स कैन बी प्रेस्ड एंड पास्टेड इनटू अ स्क्रैप बुक। अब इसके अलावा जो आपके कार्ड्स हैं वो आप अपनी स्क्रैप बुक में भी रख सकते हैं। Here are some tips to start a collection of flower। मैं आपको कुछ टिप देती हूँ यहाँ पे फ्लावर को जमा करने के लिए। Never pick more flowers than you need for study। आपको ज़्यादा फ्लावर नहीं तोड़ने चाहिए, जितनी आपको मुताले की ज़रूरत होती है उतनी ही आपको तोड़ने चाहिए। Some of things you will need, और ऐसी चीज़ें जिनकी आप ज़रूरत होती है। A notebook, a pencil, एल्बम, अ स्क्रैप बुक, 2 pieces of हार्डबोर्ड, मिलीमीटर इतना हो 25 सेंटीमीटर का या 20 सेंटीमीटर का। क्लीन न्यूज़ पेपर, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, प्रैक्टिस ड्राइंग सो दैट यू कैन कॉपी अ लीफ और अ फ्लावर विथ एक्यूरेसी एंड स्पीड। अब ड्राइंग करने की जो मश्क होती है, या आप किसी पत्ते या फूल की नकल दुरुस्ती और रफ्तार के साथ उतार सकते हैं। Please turn to your next page and start your reading. Preserving flowers and leaves is quite easy। अब कहते हैं कि फूल और पत्तों को महफूज करना बहुत आसान होता है। When you have picked the sample you want, place it on a sheet of newspaper। जब आपको वो नमूना हासिल कर ले जिसको आपकी ख्वाहिश है, प्लेस द न्यूज़पेपर ऑन अ शीट ऑफ हार्डबोर्ड, तो उसे अखबार की एक शीट पर रख दें। ऑन टॉप ऑफ द फ्लावर पुट एन अदर पीस ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड एन अदर पीस ऑफ हार्डबोर्ड। अखबार और हार्डबोर्ड की शीट पर रख दीजिए फूलों की और ऊपर, और अखबार का एक टुकड़ा और हार्डबोर्ड का एक टुकड़ा और रख दीजिए। पुट अ फ्यू हैवी बुक्स ऑन टॉप। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुक्स रखते हैं इसके ऊपर। एंड लीव इट, और इसको छोड़ दें फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। इफ़ द फ्लावर और द लीव्स आर जूसी यू मे नीड टू चेंज द न्यूज़पेपर। अगर आपका वो अखबार जो होता है वो थोड़ी देर के लिए, अगर फूल या पत्ते रस बड़े होते हैं तो अखबार तब्दील करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। वो हफ्तों में flowers leaves juicy you may need to change the newspaper। they will be ready to put into your album in about 2 weeks। अब 2 हफ्तों में फूल आपको एल्बम में लगाए जाने के लिए तैयार हो जाएगा। when the flower has been taken out of the press, place it on some clean paper
कहते हैं कि जब फूल को प्रेस करके निकाल लिया जाता है तो इसे साफ कागज पर रख दे। फिक्स इट विथ चीनी ड्रॉप्स ऑफ ग्लू और विथ स्ट्रिप्स ऑफ गम्ड पेपर। इसके ऊपर गूंद की छोटी छोटी बूंदों या गूंददार कागज की पट्टियों की मदद से इसको चिपका दे। पेस्ट द होल इन योर एल्बम। अब इसको तमाम अपने एल्बम में पेस्ट कर ले। इन एडिशन टू पुटिंग सैम्पल्स ऑफ फ्लावर्स इन योर रिकॉर्ड बुक। अब आप क्या कर सकते हैं कि इनको अपनी बुक में एक रिकॉर्ड के तौर पे रख सकते हैं। यू विल हैव मेक नोट्स अबाउट द फ्लावर। और अब आप फ्लावर्स के मतलब जो फ्लावर्स होते हैं उनके मतलब अपने नोट तैयार कर सकते हैं। यू कैन रिकॉर्ड द नेम। अब आपको ये कैसे मिला, आप इस पे नाम लिख सकते हैं। व्हेन एंड वेयर फाउंड इट्स साइज, इसका साइज लिख सकते हैं। द कलर, इसका कलर। एंड शेप, उसकी शेप। एंड एनी अदर डिटेल यू विश, और कोई भी डिटेल और भी जो इसके मतलब आप ख्वाहिश रखते हैं वो लिख सकते हैं। इफ़ यू आर अ गुड एट ड्राइंग, अगर आप ड्राइंग बहुत अच्छी है आपकी, यू कैन मेक ड्राइंग, तो आप ड्राइंग ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की। एंड दे कम फॉर्म, तो जिनसे ये हासिल होते हैं उनकी तस्वीर आप बना सकते हैं। हेयर इज अ पेज फ्रॉम द फ्लावर रिकॉर्ड बुक। यहाँ पे आपको फूलों के रिकॉर्ड की एक किताब का एक सफ़ा है। ये जैस्मीन है, उसका डेट ऑफ डे सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है। ओके, 5th class, you have to read and understood in this lesson. See you tomorrow. Allah Hafiz.